यार ऑफिस रोमांस सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, पर असलियत में ये किसी जासूसी मिशन से कम नहीं है। अब देखो, हम लिफ्ट में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता ही रहे थे कि बीच में कबाब में हड्डी की तरह स्टूडेंट्स टपक पड़े। और ये आदर्श जी, भाई साहब, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग। बाहर निकलते ही ऐसे अनजान बन गए जैसे मुझे जानते ही न हो। ऊपर से मेरी दोस्त आंचल, जिसकी नजरें सीसीटीवी से भी तेज हैं। शिवानी, लिपस्टिक कहाँ गई? अब उसे कैसे बताऊं कि लिपस्टिक लिफ्ट में ही इन्वेस्ट हो गई। और हद तो तब हो गई जब मेरे इसी खड़ूस बॉयफ्रेंड ने बॉस बनकर सबके सामने मुझे झाड़ दिया। सच बता रही हूँ, उस वक्त मन कर रहा था कि की क्लास वहीं लगा दूं, पर क्या करें, रोमांस को सीक्रेट जो रखना है। भाई टीचर होना मुश्किल है, पर एक गुस्सैल गर्लफ्रेंड का बॉस होना भाई साहब जान जोखिम में डालने जैसा है। ऑफिस में तो मैंने रॉब दिखा दिया, पर सीढ़ियों पर जाते ही सॉरी के पहाड़ तोड़ने पड़े। अभी हम हाथ पकड़कर पैचअप कर ही रहे थे कि सूरज आ गया। कसम से शिवानी ने मेरा हाथ ऐसे मरोड़ा कि लगा आज तो स्ट्रेचिंग के चक्कर में फ्रैक्चर ही हो जाएगा। और ये क्लास की लड़कियां, अनन्या को देखो, पढ़ाई छोड़कर मेरी फोटो खींच रही है। अब शरीफ टीचर बनूं या डैशिंग बॉयफ्रेंड? ऊपर से इन सब ने जिद पकड़ ली कि मेरे घर पर पार्टी करनी है। अब मना करता तो शक होता, और हाँ कह दिया तो शाम को क्या कांड होगा ये तो भगवान ही जाने। तो भाई पार्टी शुरू हुई और मेरा ब्लड प्रेशर हाई। आंचल वॉशरूम क्या गई, सीधे मेरी ही लिपस्टिक ढूंढ लाई जो उसने मुझे गिफ्ट की थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। डर के मारे मुंह का सारा पानी आदर्श की पैंट पर ही स्प्रे कर दिया। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि अनन्या ने फायदा उठाकर आदर्श के करीब जाने की कोशिश की। बस फिर मेरा सब्र टूट गया। मैंने जो बोला उससे सबकी बोलती बंद हो गई। पर असली सिग्मा मूव तो आदर्श ने मारा। उसने सबके सामने अपने हाथों से मुझे लिपस्टिक लगाई। वो मोमेंट हाय एकदम फिल्मी था। आखिर में सबको पता चल ही गया कि ये हॉट टीचर सिर्फ मेरा है। और हाँ, वो गाल पर एक प्यारी सी पप्पी तो बनती थी ना, ताकि अनन्या को भी समझ आ जाए कि एंट्री क्लोज्ड है। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे आदर्श और मैंने सबके सामने अपने प्यार का ऐलान किया था। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी एंट्री हुई इस नताशा की। आदर्श अस्पताल में था और ये लड़की उसके इतने करीब थी कि मेरा तो खून ही खौल गया। ऊपर से बहाना देखो, कहती है मैं तो बस उसे अपनी गर्म सांसें दे रही थी। भाई ये कौन सा नया इलाज है? कैफे में भी इसने हद कर दी। मेरा जूस ही पी गई और आदर्श ने इसे टोका तक नहीं। हद तो तब हो गई जब शॉपिंग के दौरान इसने हम तीनों के लिए ऐसी टी शर्ट ली जिसे पहनकर हम सड़क पर तमाशा बन गए। लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे आदर्श की दो पत्नियां हों। और सबसे बुरा पल तब था जब ये लड़की सीधे मेरे घर आ गई और नहाकर खुले बालों में आदर्श के सामने टहलने लगी। उस वक्त मुझे अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आदर्श भी उसी का साथ दे रहा था। हा, बेचारी शिवानी, उसका चेहरा तो देखने लायक था। सच तो ये है कि मेरा इरादा उनका रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि अपनी इस दोस्त की थोड़ी फिरकी लेना था। मुझे पता था कि शिवानी अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी इनसिक्योर है, बस उसी का मैंने फायदा उठाया। मैंने जानबूझकर हर वो काम किया जिससे उसे जलन हो। मेरा ये मिशन जेलेसी सुपरहिट रहा और शिवानी पूरी तरह परेशान हो गई। यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया ताकि कंफ्यूजन और बढ़ जाए। लेकिन आखिरकार जब मजाक हद से बढ़ने लगा तो मुझे सच बताना ही पड़ा कि मैं तो बस तुम दोनों के मजे ले रही थी। मैंने उसे ढेर सारे गिफ्ट्स और कार्ड्स भी दिए ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। अब शिवानी भी खुश है और उसे समझ आ गया है कि वो और आदर्श वाकई में एक बेस्ट कपल हैं। भाई नताशा वाले कांड के बाद मुझे लगा था कि आदर्श सर अब सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो अलग ही अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। अब इन जनाब को देखो, पेपर चेक कर रहे हैं या बच्चों पर ममता लुटा रहे हैं। किसी को स्मार्ट होने के एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं तो किसी को सिर्फ अच्छी हैंडराइटिंग के लिए राजा बना दिया। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया जब मैंने देखा कि एक स्टूडेंट खुलेआम चीटिंग कर रहा था। मैंने सोचा अब तो आदर्श सर इसकी क्लास लेंगे, पर ये तो भाई साहब के जिगरी निकले। सर ऊपर से तो गुस्से की एक्टिंग कर रहे हैं, पर कान में कह रहे हैं बाकिन ने बेटा झूठ बोलते रहना। मतलब टीचर और स्टूडेंट की ऐसी साठगांठ देखकर तो शिक्षा विभाग ही इस्तीफा दे दे। देखो यार, अब रोज रोज वही घिसी पिटी पढ़ाई कराकर मैं भी थक गया था और बच्चे भी बोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपदा को अवसर में बदला जाए। मैंने बच्चों से कहा पढ़ना नहीं है ना, जाओ बाहर ग्राउंड में जाकर खेलो। बच्चे खुश और मैं उससे भी ज्यादा खुश। आखिर मुझे भी तो थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था घूमने फिरने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। पूरी क्लास चली गई, पर वो एक माया नाम की पढ़ाकू लड़की वहीं डटी रही। उसे मेरे घटिया लेक्चर ही सुनने थे। मेरा सारा फ्री टाइम और घूमने का प्लान मिट्टी में मिल गया। घड़ी देखी तो अभी भी छुट्टी होने में वक्त था, तो मैंने भी अपना सुपर पावर इस्तेमाल किया और क्लास छोड़कर ही 9 2 11 हो गया। आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना।